हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 103। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम हम देख लें। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक है, कैपिटल लेटर में कहीं जगह आपको CNS लिखा हुआ मिलेगा, PNS लिखा हुआ मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ऐसे फंक्शंस जहां पर अपने विल के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं हो रहा, इनवॉलेंट्री एक्शंस जहां जहां पर होते हैं वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहां इनवॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री मीन्स ऐसे वर्क विच ऐसे फंक्शंस जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री। ठीक है, वहां पर आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऐसे फंक्शंस जहां पर आप अपने विल के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो, वो होगा वहां पर होंगे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स ब्रेन में होती है, दे अराइज फ्रॉम ब्रेन और ब्रेन में ही, हेड में ही स्प्रेड होती है, स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, और वो हेड में ही होती है सारी। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है हमारी बॉडी में, दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक पैरा NCERT से कर लेते हैं। इज रिफ्लेक्स टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। कोई भी अगर आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वेरी क्विकली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोला है? अच्छा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन मतलब सेंसरी ऑर्गन से मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन्स पे, सेंसरी न्यूरॉन से गया मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया मोटर न्यूरॉन्स पे, इफेक्टर्स पे, मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, और आपने एक्शन लिया जो इमरजेंसी सिचुएशन, अर्जेंट सिचुएशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑल्दो मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है, लेकिन आप क्विकली एक्शन कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स। Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neural connections. अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो और आप उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो, और आपकी मेमोरी में स्टोर भी हो रहा हो। तो ये सब कैसे हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आपकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी वजह से आप ये सब सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं अभी डे ड्रीमिंग तो नहीं हो रही ना किसी की, सब पूरा फोकस्ड सुन रहे हैं। Thinking involves more complex mechanism and neural connections. Clear? These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. तो human brain, हमारा जो brain है, it is main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute central nervous system. ठीक है, तो central nervous system में क्या क्या आएगा? Brain and spinal cord. आगे दिया है they receive information from all parts of the body. brain में सारी messages जाएंगी, सारी बॉडी पार्ट से मैसेज जाएंगी, वो इंटीग्रेट करेगा और जो भी एक्शन लेना है वो लेगा। ठीक है, वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो कुछ ऐसे एक्शंस अभी बताया था वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं विच वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। जैसे क्या क्या दिया है यहाँ पर? राइटिंग वॉलेंट्री एक्शन है, टॉकिंग आप सोच के ही बोलोगे वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, आपकी विल के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो वो कहाँ पर आए? वो किस में आएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम पार्ट में। ठीक है, सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। अब वॉलेंट्री एक्शंस हुए तो मैसेज मसल्स तक जाएगा, तभी तो आप एक्शन लोगे। जैसे आपने हैंड्स क्लैप किए तो मैसेज आपके मसल्स तक गया, तभी तो आपने हैंड्स क्लैप किए। मतलब आपने कोई प्रोग्राम, बहुत अच्छा सा प्रोग्राम देखा, आपको अच्छा लगा, आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया कि बहुत अच्छा है, फिर आपने क्लैप किया, तो मैसेज आपके मसल्स तक गया, तभी आपने क्लैप किया। ठीक है, तो ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। क्लियर? दिस इज द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किस किस के बीच में? कम्युनिकेशन बिटवीन
CNS, central nervous system, and other parts of the body is facilitated by PNS, peripheral nervous system, consisting of cranial nerves, consisting of peripheral nervous system, consisting of cranial nerves, ठीक है, arising from brain, और वो हेड में पूरा थ्रोट स्प्रेड होती है, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होती है, ठीक है. नेबर क्या वर्क चल रहा है तो आवाज हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा. द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, ठीक है. तो ब्रेन क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा टू थिंक, और आप एक्शन लोगे, उस थिंकिंग पे बेस्ड आप एक्शन लोगे, ठीक है. वॉलेंट्री एक्शन चल रहा है साथ में. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of brain responsible for integrating different inputs and outputs. तो ये जो complex design है ब्रेन की, ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन करने वाले हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और आप एक्शन लेते हो, रिस्पॉन्स देते हो. द ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है. ये 3 हम करेंगे, सेरिब्रम भी करेंगे. अभी इसमें जो मेन 3 है, ब्रेन को क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में लेते हैं. अब हम फोर ब्रेन को डिटेल में लेते हैं. फोर ब्रेन हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रम. ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लर्निंग, जो आप अभी लर्न करते हो बायो पढ़ के, बायो में तो बहुत सारा लर्न करने का होता है, तो लर्निंग पार्ट फोर ब्रेन जो सेरिब्रम है उसकी हेल्प से ही करते हो आप. लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, थॉट, इंटेलिजेंस, ये सब पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है. ये सब इन्वॉल्व होगा आपकी, जब पढ़ाई करते हो तो ये सब इन्वॉल्व होता है. तो सेरिब्रम ही मेन थिंकिंग पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसके पास है सेंसरी एरियाज, जो सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा. तो ब्रेन में कहाँ जाएगा, फोर ब्रेन में जाएगा, जहाँ सेंसरी एरियाज हैं. सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज को रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से, कहाँ तक, फोर ब्रेन तक, ठीक है. तो सेंसरी एरियाज हैं. ऐसे मोटर एरियाज हैं. मोटर एरियाज किससे रिलेटेड होंगी, आपके मसल से, ग्लैंड से. और एसोसिएशन एरियाज दैट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन. सेंसरी एरियाज क्या रिसीव करेंगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगी. मोटर एरियाज क्या रिसीव करेंगी, कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट्स इससे होंगे. मोटर एरिया से क्या होंगे, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो आपके विल के अकॉर्डिंगली होते हैं वो होंगे. वॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे मोटर एरिया से. समझ में आया ना. मोटर एरिया मतलब जहाँ पर आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स 3 तरह के थे ना, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं मसल्स को एक्ट करने में. तो वॉलेंट्री एक्शन हुआ ना वहाँ पर, ठीक है. तो उसमें मोटर एरिया उससे रिलेटेड है. और बचा क्या, एसोसिएशन एरियाज दैट डील विद इंटीग्रेटिव फंक्शंस रेस्पेक्टिवली. तो क्लियर हो गया. सेंसरी एरियाज आर रिलेटेड टू सेंसरी इंफॉर्मेशन, मोटर एरियाज टू रिलेटेड टू वॉलेंट्री मूवमेंट्स, और एसोसिएशन एरियाज आर रिलेटेड टू इंटीग्रेटिव फंक्शंस. इंटीग्रेटिव फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शंस जहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, और आप उसको कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके आप कुछ एक्शन लोगे, तो हो गया इंटीग्रेटिव फंक्शन. तो ये सब कहाँ होने वाले हैं, फोर ब्रेन की हेल्प से. इसके बाद देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट. ये सभी फोर ब्रेन के लिए, फोर ब्रेन का ही फंक्शन है, ठीक है. हियरिंग, स्मेल, साइट समझ में आ गया ना. इसके बाद द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल. आपने अच्छे से बढ़िया तरह से मील लिया है तो आपको फील होता है ना कि बस अब बहुत हो गया. तो वो जो फीलिंग फुल है वो भी इसी की वजह से होता है, फोर ब्रेन सेरिब्रम की वजह से ही होता है. द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. अब बुक से देख लेते हैं, पेज 103, लास्ट पैरा. फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन. इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. जो सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, ठीक है. तो सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट. क्लियर. 2 पॉइंट हो गए. देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन एरियाज जो लिखा है हमने, वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेट होगी by putting it together with information from other receptors as well as with the information that is already stored in the brain. तो इंटीग्रेट होगी इन्फॉर्मेशन जो पहले वाली थी, प्रीवियस थी, जो अभी हुई, ठीक है, वो सब इंटीग्रेट होंगी. वो सब भी कहाँ होंगी, फोर ब्रेन में.
बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड। तो आप रेस्पॉन्ड करते हो, कोई भी आपके पास जो अभी कोई सिचुएशन आई तो आप रेस्पॉन्ड करते हो, तो आप प्रीवियस नॉलेज आपके पास जो स्टोर्ड है मेमोरी में है उसको इंटीग्रेट करके रेस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड। आप डिसीजन लोगे ना कि कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कोई सिचुएशन आई तो कैसे रेस्पॉन्ड करना है, आप डिसीजन लोगे तो वो यहाँ पर होना है, कहाँ पर, फोर ब्रेन में। एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, एग्जाम्पल अवर लेग मसल्स। ठीक है, however certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? वो जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ फुल, वो भी फोर ब्रेन में ही अभी बताया था। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। आगे है स्टडी द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो इसको हम देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, यहाँ पर मिड ब्रेन, और लास्ट में हिंड ब्रेन में क्या क्या आएगा, पॉन्स, ये पॉन्स, फिर मेडुला और सेरिबिलम, ये सब हिंड ब्रेन में आएंगे। मिड ब्रेन का फर्दर कोई डिवीजन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम है, मिड ब्रेन में कोई फर्दर डिवीजन नहीं किया है, और हिंड ब्रेन में है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबिलम। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में होती है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से पीछे हमारी पूरी बैक से एक्सटेंड होगी, इधर यहाँ पे मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद पीछे स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड लेवल किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ेंगे हम आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है। चलो अब हम लेते हैं मिड ब्रेन, आगे हम कर रहे हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस आपके होते हैं वो सब मिड ब्रेन की हेल्प से होते हैं। इट कंट्रोल्स, हाँ, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। कोई भी आपको, आपने कोई चीज़ देखी या कुछ सुनी, ठीक है, और आपको रिफ्लेक्स एक्शन देना है, तो उसमें मिड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। हेड का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट और ट्रंक, ट्रंक मतलब नेक और वेस्ट से बीच का पार्ट जो होता है दैट इज ट्रंक। ठीक है, तो इन सब के मूवमेंट में मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है। बुक से देखते हैं पेज 104। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, वाटरिंग ऑफ माउथ, वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, माउथ में, मुंह में पानी आ जाता है। आवर हार्ट बीट्स विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसमें आपका कोई, आप ऐसे सोचोगे नहीं कि अब हार्ट बीट चालू करें अब रोकें, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इन फैक्ट वी कैनॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। अगर आप सोचो आपकी हार्ट बीट रोक सकते हो या हार्ट बीट स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। सभी जागे, सोना नहीं है। बायो पढ़ते पढ़ते बहुत मज़ा आता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बायो में, तो आप अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हो, कितनी अच्छी बात है, सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड। Do we have to think about or remember to breathe or digest food? कभी सोचते हैं फूड ब्रीदिंग में, तो हम सोच सकते हैं थोड़ा, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हाँ, ऐसे करा होगा, हाँ, ठीक है, वहाँ पे वैसे हम, वहाँ पे हमारा वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, लेकिन इन जनरल इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और फूड डाइजेस्ट होना है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर भी इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल चेंज होना, अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल का साइज छोटा होना, डिम लाइट है तो प्यूपिल का साइज बड़ा होना, तो साइज चेंज होना, ये कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, वहाँ क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन। मूविंग अ चेयर इज वॉलेंट्री एक्शन। देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। तो कहीं पर हमारा कंट्रोल होता है और कहीं पर नहीं होता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जहाँ पर आपका कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे प्यूपिल का साइज चेंज होना, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस आएंगे, जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमने पढ़े ये सब, ठीक है। और दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन अब कर लेते हैं हम, हिंड ब्रेन का और देख लीजिए। हिंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो इन तीनों के इंडिविजुअल फंक्शंस देख लें।
पॉन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? पॉन्स का। मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, वो इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़े थे, वेव लाइक पैटर्न बनता है और खाना आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये और क्या कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वोमिटिंग। इन सब के लिए मेडुला रेस्पॉन्सिबल है, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। लास्ट में है सेरिबिलम। सेरिबिलम इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपका पोस्चर, आपका बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है सेरिबिलम। इट एनेबल्स अस टू मेक प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, एक्यूरेट मूवमेंट लेना है, प्रीसाइज मूवमेंट लेना है, वो सेरिबिलम हेल्प करेगा। इट कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होगा? सेरिबिलम की हेल्प से। अब हम एनसीईआरटी से देखते हैं लास्ट पैरा। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो किस में आया? सेरिबिलम से। राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब सेरिबिलम की हेल्प से होगा। these are possible due to part of hind brain called cerebellum, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। पिकिंग अप अ पेंसिल, राइडिंग अ बाइसिकल, वॉकिंग, डांसिंग, ये सब सेरिबिलम की हेल्प से होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो क्या होगा अगर ये इवेंट्स ना हो? तो क्या होगा? तो अगर आप ये सब नहीं कर पाओगे, ये इवेंट्स ना हो, तो क्या होगा? आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके जो सब मूवमेंट्स है नहीं हो पाएंगे, तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, लाइफ आपकी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब जैसे कई होता है ना, कई बच्चों का या कई बड़ों का कोऑर्डिनेशन ब्रेन से नहीं रहता, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वैसे ही आपकी लाइफ हो जाएगी, डिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी। ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो, हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस ले लें पहले ब्रेन के। ब्रेन के फंक्शंस में जनरल क्या क्या ब्रेन करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल सेंस ऑर्गन्स, सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकता है? रेस्पॉन्ड कर सकता है, responds to the impulses brought in by sensory organs by sending its own instructions to the muscles and glands, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लिया, ठीक है, रिसीव किया, फिर वो रेस्पॉन्ड किया, तो दो मेन फंक्शन हो गए, रिसीव करना और रेस्पॉन्ड करना। इसके बाद इट कलेक्ट्स द वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन से जो स्टिमुलस मिला वो कलेक्ट करके एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्रिएट करना, प्रोड्यूसेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स, ठीक है, ना समझ जैसे नहीं, समझदार जैसे इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स बनाना, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स द बॉडीली एक्टिविटीज सो दैट बॉडी वर्क एफिशिएंटली, आपकी सारी बॉडी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। मैं बोल रही हूँ, हाथ हिल रहा है, बोल भी रही हूँ, और बोलते हुए ऐसे सिर्फ ऐसे कुछ भी नहीं बोली जा रही हूँ, ठीक है, समझ के बोल रही हूँ, और आप सुन रहे हो, उस जो सुन रहे हो उसको समझ रहे हो, और वो ब्रेन में स्टोर भी हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो एक साथ सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा हो एफिशिएंटली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी सो दैट बॉडी वर्क एफिशिएंटली, तो ये तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड। ऐसे आप गेम्स में भी आप ले लीजिए, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो किसी में भी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा ताकि आप एफिशिएंटली वर्क कर सको, ठीक है। क्रिकेट खेल रहे हो तो पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, आप पूरा फोकस कर रहे हो, आप बॉल सामने आ रही है, अब आपको हिट करना है, तो एफिशिएंटली आप कोऑर्डिनेट करोगे, वर्क करोगे, तो इसमें पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जैसे अभी आप मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो, और आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अब जब आपका टेस्ट होगा तो ब्रेन कई चीज़ें याद आ जाएंगी, कुछ चीज़ें भूल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई चीज़ें याद आ भी जाएंगी, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और कई बार मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये हो गया ब्रेन पूरा। अब हम लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कंप्लीट, अब स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इट बिगिंस इन कंटिन्यूशन विद मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स। जो हमने पढ़ा था हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिबिलम,
तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यूशन में ये पीछे की तरफ बैकवर्ड हमारे एक्सटेंड होती है और ये बोनी केज में होती है कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। पीछे आप टच करेंगे तो बोनी के फील होगा ना पीछे, बैकबोन जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पीछे की साइड, ठीक है। तो बोनी केज वर्टिब्रल कॉलम में ये सेफ रहती है और 31 पेयर्स होती है स्पाइनल नर्व्स की, ये हम पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। फंक्शंस में क्या है, मेन सेंटर रिफ्लेक्स सेक्शन का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पूरा रिफ्लेक्स सेक्शन में यही पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है विदाउट ब्रेन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए सब इट इज अ मेन सेंटर एंड इट इज कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना टू द ब्रेन और ब्रेन की तरफ ले जाना और ब्रेन से वापस लेके मसल्स तक लेके आना, ठीक है। उन सब में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है।